शहर के प्रभाग 2 में भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार पार्षद रह चुके शरद तुर्कर तथा नितिन राउत को टिकट देकर मैदान में उतारा है। उनके अनुभव का लाभ प्रभाग के विकास को होगा, यह देखकर ही उन्हें उम्मीदवारी दी गई। अकोला महापालिका में भाजपा को फिर से सत्ता में लाने के लिए भाजपा ने योग्य रणनीति का अवलंबन किया है। इस बार 60% नए चेहरों को उम्मीदवारी दी गई है। वहीं कुछ पुराने तथा अनुभवी नेताओं को भी इस बार चुनाव मैदान में उतारा गया है। प्रभाग क्रमांक 2 में इस बार 2 बार पार्षद रह चुके शरद तुर्कर तथा भाजपा के तेज तर्रार नितिन राउत को भाजपा ने चुनाव मैदान में उतारा है। पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने शहर का जो विकास किया है, उससे प्रभावित होकर भाजपा में प्रवेश करने का शरद तुर्कर ने जो निर्णय लिया था, वह आज योग्य साबित हो रहा है। पूरे प्रभाग में दोनों ही उम्मीदवारों को भारी जन समर्थन मिल रहा है। इस बार प्रभाग 2 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित नजर आ रही है। टिकट देकर पार्टी ने उन पर जो विश्वास रखा है, उसके लिए दोनों ही उम्मीदवारों ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टीने जो माझ्यावर विश्वास दिलेला आहे, मला जी बॉम्ब मला कमळची चिन्ह दिलेलं आहे, तो विश्वास मी प्रभाग क्रमांक 2 साठी संपूर्णपणे एकदम विकसित प्रभाग कायम आणि सर्वात जास्तीत जास्त जे योजना वगैरे जे जास्तीत जास्त प्रभागासाठी जे करू शकेल ते सर्व मी प्रभागासाठी करणार आहे। लोकांसाठी काही आव्हान? लोकांना हे आव्हान आहे की जास्तीत जास्त मतांनी आता तुम्ही वरती पण मोदी साहेबांचे कमळावर हे आहे आणि मुख्यमंत्री साहेब आपले देवेंद्र फडणवीस आहे आणि त्यानंतर आपले आमदार अकोल्याचे आमदार रणजितभाऊ सावरकर, विजू अग्रवाल, अनुराग धोत्रे, जयंतभाऊ मसने यांनी जो विश्वास दिला आणि यांच्यासोबत जे कंटिन्यू सरकार वरपासून खालपर्यंत, तर जनताला हेच आव्हान आहे की खालचे पण ग्राउंड लेवल पण तुम्ही कमळाचंच बटन दाबून सर्व मजबूत करा, म्हणजे वरपासून खालपर्यंत सर्व कामं हे टोटल कमळाच्या वतीने सर्वात जास्तीत जास्त निधी वगैरे हे ते सर्व येऊन सर्व काम व्यवस्थित होणार आहे। आज मी भारतीय जनता पार्टी या पक्षातर्फे एबी फॉर्मसह नामांकन अर्ज दाखल केला आणि मला या अगोदर जनतेने 2दा नगरसेवक म्हणून निवडून दिले आहे। तरी मी जनतेला आवाहन करते, विनंती करतो की मला पुन्हा एकदा सेवा करण्याची संधी द्यावी। आजच्या दिवशी मी रोज बोलतो आणि आज मला भारतीय जनता पार्टीतर्फे जी उमेदवारी मिळाली त्याबद्दल मी सर्व नेत्यांचा आभार मानतो।